डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ लता पर। आज हम पढ़ेंगे घातांक। घातांक किसे कहते हैं? एक ही संख्या का जितनी बार गुणा किया जाए उसे उस संख्या का घात या घातांक कहते हैं। जैसे कि 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर यहाँ 2 को का 3 बार गुणा हुआ है तो वही हो गया इसका घात। 2 के घात 3, ये उसका घातांक हो गया। जितनी बार गुणा करते हैं वही संख्या उस संख्या का घातांक कहते हैं। जैसे कि 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 5 का यहाँ पर 5 बार गुणा हुआ है तो जितनी बार उस संख्या का गुणा होता है वही संख्या उस संख्या का घातांक कहते हैं। यहाँ 5 के घात 5 हो गए, मतलब 5 जो है घात या घातांक हो गया। 5 का घात घातांक, यही संख्या उसका घात या घातांक हो गए। अब उसके घात और घातांक से संबंधित उसके कुछ नियम होते हैं। उससे पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आइए देखते हैं अब उसके कुछ नियम। जैसे कि कोई अगर संख्या ऋणात्मक में दिया हो और उसका घात सम संख्या में हो तो वह उस संख्या का जो मान आता है, उसका संख्या का मान आता है वो हमेशा धनात्मक में होता है। और अगर कोई संख्या का मान ऋणात्मक ऋण में दिया है, कोई संख्या अगर ऋण में दिया है तो उसका अगर विषम संख्या में है, घात जो है विषम संख्या में है तो वह उसका मान जो है ऋणात्मक में आता है। जैसे कि ऋण 7 के घात 8, यह जो है घात 8 जो है सम संख्या है, सम संख्या। घात 8 जो ऋण 7 के घात 8 सम संख्या में दो तो उसका मान को लिखने के लिए क्या हो जाएगा? ऋण 7 गुणित 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 ऋण 7 1 2 3 4 5 6 7 गुणित ऋण 7। अब यहाँ पर ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाता है? धन होता है। और धन और ऋण का गुणा फिर ऋण में आ गया, ऋण और ऋण का गुणा फिर धन में हो जाएगा। धन और ऋण का गुणा ऋण में, ऋण और धन का गुणा ऋण में आ जाएगा। ऋण और ऋण का गुणा इस प्रकार से इसका हो गया 2 बार धन, ये भी 2 बार हो गया धन, ये भी 2 बार है धन, इसमें भी 2 बार। दो का जो जोड़ा बन रहा है उसे वो धन में परिवर्तित होते जाएंगे। इस प्रकार से जो 7 के घात का मान आएगा वो हमेशा धनात्मक में आएगा। उसका मान जो है क्योंकि उसके घात जो है सम संख्या में है। और यही अगर विषम संख्या में दिया उसका घात, जैसे कि 7 के घात 5 दे दिया है तो ऋण 7 गुणित ऋण 7 गुणित ऋण 7 गुणित ऋण 7 गुणित ऋण 7, 2 का जोड़ा बना लेते हैं। ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन, और इसमें भी धन और ऋण का गुणा हो गया तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा, फिर ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा तो धन हो जाएगा, और धन और ऋण का गुणा हो जाएगा तो उसका मान जो है हमेशा ऋणात्मक संख्या में आएंगे, उसका मान जो है ऋणात्मक में आएंगे। इस प्रकार से जो उसका मान होता है अगर ऋणात्मक संख्या जो ऋणात्मक में दिया हुआ हो और उसका घात जो है सम संख्या में हो तो उसका मान जो है धन में आता है, धनात्मक संख्या में आता है।
और अगर वही संख्या ऋणात्मक में विषम संख्या में दिया है, उसका घात विषम संख्या में हो तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक में आता है। और आइए कुछ उसके और नियम है, उसको भी देख लेते हैं। अगर एक संख्या जो एक समान दिया हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, जब दो समान संख्याओं का गुणा हो और उसके घात जो है अलग अलग हो, संख्या जो है एक समान है और उसका घात जो है अलग अलग है, तो गुणा होने पर उसको एक बार लिख लेंगे और जो संख्या है उसका क्या हो जाएगा, संख्या जो है जुड़ जाते हैं, जो संख्या है वह जुड़ जाएंगे तो 5 के घात 7 और 15 हो जाएंगे। 5 के घात 15। एक समान संख्या दिया हुआ हो और बीच में गुणा का चिन्ह है तो समान संख्या का जो घात है वह जुड़ जाता है। और यही अगर भाग में दिया हो, इसका सूत्र क्या बन जाएगी, 1 के घात m गुणित 1 के घात n बराबर 1 के घात m धन n। यह हो जाएगी इसका सूत्र नियम। अब दूसरा नियम क्या बोलता है, अगर यही भाग में हो, जैसे कि 3 के घात 5 भागित 3 के घात 3 दिया है, ये जो संख्या जो है भाग में दिया है तो क्या होगा, जो संख्या समान है इसलिए उसको एक बार लिख लेंगे, 3 के घात और 5 ऋण 3। अगर भाग में दिया हुआ है संख्या तो उसका घात जो है घट जाता है। इस प्रकार से इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 3 के घात 2 हो जाएंगे, घट जाएंगे तो उसका मान हो जाएगा 3 के घात 2। इस सूत्र बन जाएंगे इसका 1 के घात m भागित 1 के घात n बराबर 1 के घात m ऋण n। यह हो जाएगा उसका दूसरा सूत्र। अब तीसरा देख लेते हैं, अगर कोई संख्या का मान शून्य में आता है, घटाने पर जो है उसका मान जो है शून्य आता है, जैसे कि 7 के घात 5 भागित 7 के घात 5 बराबर 7 के घात 5 ऋण 5। 7 के घात ये हो गया शून्य, 5 में 5 घटाएंगे तो ये हो गया शून्य, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 के घात 0 बराबर क्या हो जाएगा, उसका मान हमेशा जो है 1 आता है। घात शून्य का मान क्या आता है, 1 आता है। आइए अब उससे संबंधित कुछ सवाल हल करते हैं। ऋण 4 के घात 5, इसको हल कर सकेंगे, ऋण 4 के घात 5 बराबर हो गए ऋण 4 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 4। यहाँ पर 4 का 5 ऋण 4 का 5 बार गुणा हुआ है तो ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, 256 को 4 से फिर ऋण 4 से फिर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1024। ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन, धन और ऋण का गुणा हो गया ऋण, ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन, और फिर धन का ऋण से गुणा करेंगे तो उसका मान जो रहेगा ऋणात्मक
धनात्मक में, क्योंकि यहाँ पर जो घात की संख्या है वो विषम संख्या है, तो 1024 इसका मान आ जाएगा 1024। उसी प्रकार से ये तो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ऋण 3 गुणित 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 ऋण 3, यहाँ पर 6 बार गुणा हुआ है 3 के घात ऋण 3 के घात 6 का 6 बार गुणा हुआ है, तो इसका मान क्या, ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन, ये भी ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन, ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन। तो यहाँ पर जो घात जो है सम संख्या में दे तो उसका मान आ जाएगा सम संख्या में। अब इसका उत्तर कितना आता है, 3 त्रिक 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243, 243 को 3 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 729। क्योंकि ये सम संख्या में तो उसका मान जो है धनात्मक में आएगा, तो ये हो गया उसका मान जो है धनात्मक में आया। ऋण 3 के घात 6 का मान आ गया धनात्मक में 229। स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे।